अच्छा कमिश्नर को कहा मैंने हाँ? तो मैं फोन ओरिजिनल करता हूँ। आपने ही मेरा काम करना है। हाँ आपके द्वारा नैया पार होनी है जी हमारी। मैं भी व्यापारी हूँ, कोई मुंह में कौन डाल किसी ने। सुनो मेरी बात, रागा जाना कोई नहीं रोका किसी ने। राई जाओगा तो केवरा कौन रोक दे बीच में भाई किसी ने। रा सर चाल है नहीं, सुनो मेरी बात, रा सर चाल है तो कोई किसी भी रोकता भाई। मैं भी दुकानदार हूँ, कोई नहीं रोकता भाई आपका। विधायक जी यही शुभकामनाएं भी देनी है आपने, इनके बारे में 2 मिनट बताना भी है, बोलो। ठीक है आप रहते बाकी दे दिया हमने। ये 2 दिन की कुंभ का मेला है जी। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए फूल अर्पित करें। और जो बाबा साहब ने जो गरीब समाज के लिए, उत्थान के लिए जो काम किए उसके ऊपर हम चल रहे हैं सारे के सारे। और जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और जो गरीब आदमी को उत्थान के लिए जो जैसे कि आरक्षण का लाभ दिया, आज उसके साथ बीजेपी कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर रही है और जनता के अंदर रोष भी। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए और आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर झज्जर जिले के अंदर एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी करने जा रही है आज के दिन। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र जी और हमारी बहन पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी की अगुवाई में रैली होगी। तो आज इस तरह हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर बाबा साहब की जयंती को आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों हमारे साथ अभी बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास जोगेला जी हैं। रामनिवास जी नमस्कार। नमस्ते वीरेंद्र जी। नन्नू जी आपको भी नमस्कार। सबसे पहले आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। और एक विशेष चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उकलाना की भी बीजेपी की रैली देखी, मोबाइल में, टीवी में, वीडियो में आपने देखी होगी और बरवाड़ा की भी देखी, उसको लेके आप कांग्रेस पार्टी को कितना सोच रहे हैं कि कितना मजबूत है उकलाना और बरवाड़ा? देखो मेरी तरफ से सबसे पहले जितने अपने दर्शक भाई देख रहे हैं सभी को बाबा साहब की जयंती को सभी को शुभकामनाएं। और रैली की बात जहाँ तक है, रैली में आज बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है। खासकर रैली कामयाब होती है गरीब तबके के किसान, 2 वर्ग जो रैली कामयाब करते हैं। और बीजेपी से सभी के सभी वर्ग नाराज है। व्यापारी तो नाराज थे ही थे पहले, पर तो किसान और गरीब वर्ग भी नाराज है। तो रैली तो देखो यहाँ पर भी 1000-1200 आदमी थे और उपलाना तो लगभग कुर्सियाँ खाली थी। तो रैली तो कुछ नहीं, रैली क्या है, देखो लोग बीजेपी को पसंद ही नहीं करते। खासकर इन दोनों रैलियों में एक चीज़ जो देखने को मिल रही थी वो ये कि जैसे सुरेवाड़ा चौक पे किसानों ने अपना प्रदर्शन किया था और यहाँ भी काफ़ी ऐसे किसान थे जिनको गाड़ियों में भर के और रैली स्थल से दूर ले गए थे, उनको हिरासत में रखा गया था। उसका कारण क्या मानते हो? देखो आज दर्द है किसानों का। 5 साल हो गए, वैसे तो 9.5 साल 10 साल हो गए इनको दुखी करते हुए, ज़्यादातर 5 साल हो गए। किसान काल परसों अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाओ थे, सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी, किले रोक दी, जाने नहीं दिया, ट्रेन में जाओ थे तब भी नहीं जाने दिया। अब दुख है, किसान ये बात कह रहे हैं कि आप आओ हमारी बात, वोट मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो हमारे सवाल है उनका जवाब तो दे के जाओ। एमएसपी की गारंटी मोदी साहब ने वादा किया था जब किसान 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, उसके बाद में ये कहा था कि हम कर देंगे, पर तो वादा से न करना माने मुकर के। और भी कई कानून है वे माने सरकार थोपना चाहती थी, किसान उससे नाराज थे परंतु नहीं माने। तो बात यह है कि आज बीजेपी से किसान नाराज है। और मंडी की हिसाब बरवाड़े की बात करें, जहाँ तक बलक में मैंने देखी थी वीडियो, किसान ये कह रहे थे कि हम तो हमारी गेहूँ लेके आए यहाँ, और मंडी किसकी है? मंडी किसानों की। ठीक है।
ना तो किसी नेता की मंडी, ना मुख्यमंत्री की मंडी, ना पूर्व मुख्यमंत्री की मंडी, ना एमएलए की मंडी। ये तो मंडी आज के दिन अगर हम मंडी में रैली करेंगे तो गलत है। ये मंडी किसान की मंडी है और किसानों के काम के लिए मंडी है। जब किसान गेहूं बेचने के लिए, सरसों बेचने के लिए मंडी में आ रहे हैं और आयोडा किसान अगर आपकी बात रखना चाहता है तो उसमें कोई बुराई भी सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो उनकी मान ले जो अंदर की बात है वे कैसे निकलेगी। तो ये मैं इस बात को बिल्कुल सरकार की बहुत घोर निंदा करता हूँ उस बात की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से अगर हम कैंडिडेट अशोक तंवर की बात करें तो जगह जगह बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ है, गाड़ियों पे पथराव हुआ है और ग्रामीणों ने, ग्रामवासियों ने, लोगों ने इनको गांव में घुसने भी नहीं दिया। उसको आप किस तरह देखते हैं? ये कैंडिडेट का विरोध है, ना कि व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। अगर अशोक तंवर जी, अगर देखो अशोक तंवर जी हमारे आदरणीय है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पीछे वे जब आम आदमी पार्टी में थे तो तब तो उनका विरोध नहीं था। वे बीजेपी से कैंडिडेट है, बीजेपी का विरोध है, अशोक तंवर जी का विरोध नहीं। मतलब पार्टी का विरोध किया जाए? पार्टी का विरोध है, आज के दिन है, पार्टी का विरोध है, पार्टी का विरोध है, ना कि अशोक तंवर जी का। गांव में जैसे ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी गांव से, ग्रामीणों से मिलने की भी कोशिश करते हैं तो अभी वो उनसे नहीं मिलते। देखो वो तो थोड़ा सा क्या है कि ग्रामीण जहाँ 10 सीट आई है जेजेपी की, वे 10 सीट वहाँ आई है जहाँ पर गांव के आदमी बीजेपी को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हमारा फिट नहीं, हम जेजेपी को बना देंगे। परंतु जब जेजेपी पार्टी लगाओ, जेजेपी के नेता लगाओ, उन्होंने ये कहा था कि जमुना पार कराएंगे हम बीजेपी को, और परंतु सरकार वे 10 एमएलए दे दिए, देते ही ये वे दोनों यार बन गए। तो देखो दुख तो होता है। देखो इसमें को वास्तविक बात है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में सब बढ़िया कैंडिडेट, जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट 9 के 9 आ जाएंगे। 10वां तो हमारा गठबंधन का है गुप्ता जी, 9 कैंडिडेट जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वैसे कैंडिडेट आएंगे और पूरा हरियाणा प्रदेश के 10 की 10 लोकसभा सीटों का बढ़िया मुकाबला भी होगा और ज़्यादा सीट हमारी आएगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है अब की बार कम से कम अलका बरवाला, अगर हिसार की बात करें, हिसार की सांसद सीट की, तो उस पर आपके हिसाब से कांग्रेस किसको उतार सकती? देखो तो पार्टी हाईकमान का काम अभी उसके ना पार्टी हाईकमान जिसको भी कहेगा। हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब, हमारे पार्टी के प्रधान उदय भान जी और हमारे प्रभारी बाबरिया साहब और हाईकमान जिसको भी उतारेंगे वो बढ़िया कैंडिडेट होगा और भारी बहुमत से उसको जिताएंगे।